हेलो क्लास सिक्स्थ। आपका जो जो हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने कंप्लीटली क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। यानी कि एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है, ठीक है, और प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, और एनिमल्स हमारी लाइफ के अंदर या प्लांट्स और एनिमल्स हमें जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स के बारे में अपने बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे सब्सटेंसेस जो फूड बनाने के वक्त हमें जो उनके अंदर डालने पड़ते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इंग्रेडिएंट्स। जैसे राइस बना रहे हो तो राइस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ठीक है, कुछ अदर स्पाइसेस वगैरह चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। एडिबल, खाने लायक जो सब्सटेंसेस होते हैं, खाने लायक जो पदार्थ होता है, खाने लायक जो थिंग्स होती है, उनको क्या बोला जाता है, एडिबल बोला जाता है। ठीक है, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, यानी कि जो जूस, स्वीट जूस, यानी कि जो मीठा जो रस मिलता है, कहाँ से मिलता है, फ्लोवर से मिलता है, उनको क्या बोला जाता है, नेक्टर बोला जाता है। स्पाउटेड सीड्स कौन से होते हैं, जो मतलब ऐसे सीड्स जो कि मतलब उग जाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर सी आनी शुरू हो जाती है, व्हाइट कलर एक लॉन्ग टेल निकलनी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्पाउटेड सीड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पाउटेड सीड्स बोला जाता है। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, तो हार्बीवोर उनको बोला जाता है जो मतलब प्लांट्स वगैरह या ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हार्बीवोर बोला जाता है। ठीक है, कार्निवोर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कार्निवोर्स उनको बोला जाता है जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो एनिमल्स वगैरह, यानी कि जो मीट वगैरह खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स बोला जाता है। ध्यान में देना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेज खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो जैसे मतलब वेजिटेरियंस होते हैं, यानी कि नॉर्मल चपाती वगैरह खाते हैं, जो प्लांट से मिलने वाला फूड होता है उसको खाया जाता है, तो वो हार्बीवोर्स कहलाते हैं। जो एनिमल से मिलने वाला फूड खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स। ठीक है, और जो मतलब क्या होते हैं, यानी कि एनिमल्स, यानी कि जो मीट वगैरह मिलता है, ठीक है, ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से जो हमें फूड मिलता है, ठीक है, यानी कि जो दोनों खाते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ओमनिवोर्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब अपने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट्स, आपको क्या होगा, आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल के अंदर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, आपको ग्रुप के अंदर मिलेगा, और उसी ग्रुप से आपको क्या करना है, यानी कि वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, सबसे पहले अपने ये मैच द कॉलम करते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम, यानी कि आपको कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। देखो, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, सारे के सारे क्या हैं, ध्यान में देना, और आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट हैं। कैसे प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं। स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट हैं, तो ध्यान में देना, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं। लोइंस एंड टाइगर्स क्या खाते हैं, तो ये ईट अदर एनिमल्स, क्या खाते हैं, अदर एनिमल्स को, डियर वगैरह को खाते हैं। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, तो हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान में देना, क्या होते हैं, प्लांट्स को खाया जाता है या प्लांट के प्रोडक्ट से, जो मतलब प्लांट्स को प्रोडक्ट जो होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, तो 5 आपको प्लांट क्या नाम लिखना है, यानी कि उनके पार्ट्स लिखने हैं, यानी कि 5 ऐसे प्लांट लिखने हैं और उनसे पार्ट लिखने हैं जो कि मतलब अपने खाते हैं। ठीक है, लाइक एज, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ब्रिंजल का एग्जांपल देते हैं, तो ब्रिंजल का अपने क्या खाते हैं, यानी कि ब्रिंजल का जो प्लांट होता है उसका, यानी कि फ्रूट खाते हैं अपने, जो कि ब्रिंजल होता है। ठीक है, इसी टाइप के अंदर स्टूडेंट्स आपको 5 प्लांट्स लिखने हैं और उन 5 प्लांट्स के वो पार्ट्स लिखने हैं जो कि अपने उनको खाने में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो। देखो, क्या सभी के सभी मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं, क्या उनको सभी को एक टाइप का ही फूड चाहिए होता है? नहीं, उनको अलग अलग टाइप का फूड चाहिए होता है, क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के अंदर होते हैं, हमने पढ़ा था। एक तो कौन से होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, एक कौन से होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, और एक कौन से होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। कौन से होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। तो तीनों का मतलब क्या रहता है, अलग अलग रहेगा। ये प्लांट्स को खाते हैं,
ये एनिमल्स को खाते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो हर एक लिविंग बींग्स का जो फूड रहता है वो सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अपने बात करते हैं तो देखो, टाइगर इज ए, तो टाइगर क्या होता है, हार्बीवोर होता है कार्निवोर होता है, कार्निवोर्स, क्या होगा, कार्निवोर। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, कार्निवोर्स, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, कार्निवोर्स आएगा, ठीक है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर क्या करता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, इसीलिए अपने उसको क्या नाम देते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हर्बीवोर्स बोला जाता है। पैरेट ईट्स ओनली, तो पैरेट्स क्या खाते हैं सिर्फ, तो पैरेट सिर्फ क्या खाता है, प्लांट खाता है। क्या खाएगा, प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, ठीक है, प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, that we drink which comes from cows, buffaloes and goats in animal product, तो क्या होता है वो, एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क होता है। क्या होता है, मिल्क होता है। वी गेट शुगर फ्रॉम, तो शुगर हमें कहां से मिलती है, शुगर कैन से मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल के अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर नोट करने अपनी नोटबुक के अंदर। वर्क क्लियर होना चाहिए, नोटबुक कवर होनी चाहिए, इंडेक्स फिल होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।